आपके मन में ये सवाल होगा कि पितृपक्ष के दौरान घर में देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं। अगर पूजा करनी है तो किन नियमों का और विधियां का पालन करें और पालन करना चाहिए, ताकि पितर भी और प्रसन्न हो जाए, पितर जो होते हैं वो भी प्रसन्न हो जाए और आपका पूजा भी संपन्न हो जाए। उनके आशीर्वाद से घर में सुख शांति बनी रहे। हिंदू धर्म में देखिए, पितृपक्ष जो होता है ना, पितृपक्ष का समय बहुत पवित्र माना जाता है। ये 16 दिन की ऐसी अवधि है जो हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनका आशीर्वाद पाने के लिए समर्पित हैं। इस दौरान मुख्य रूप से श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य जैसे कर्म किए जाते हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि पितृपक्ष में सामान्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं। सबका मन में देखिए, शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के पूजा करना न केवल शुभ बल्कि अनिवार्य भी माना जाता है। यह समय पितरों के प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव, हमारे जो पितर हैं ना, उनके श्रद्धा और भक्ति भाव व्यक्त करने का है और पूजा पाठ के माध्यम से भी ये संभव हो पाता है। जब हम सच्चे मन से पूजा करते हैं तो पूर्वज प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को मुख सुख शांति स्वास्थ्य और समृद्धि और आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पूजा और पितरों का स्मरण देखिए, ध्यान रखें कि जैसे हम रोज सुबह अपने घर में भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ही पितृपक्ष हैं, पितृपक्ष के दौरान भी नियमित रूप से आराधना करनी चाहिए। घर या मंदिर में पूजा करने के बाद पितरों का स्मरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान को भोग अर्पित करते समय भी पूर्वजों का स्मरण करें। बार बार स्मरण करने से पितर होते हैं ना, वो प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से घर में सुख शांति बनी रहती है। भगवान के भोग के साथ कुत्ता, कौवा और अन्य पक्षियों के लिए भी भोजन निकालें और सभी को ग्रहण करवाएं। ऐसे करने से पितरों की तृप्ति होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो जैसे आप हर रोज पूजा करते हैं ना, जो भी विडंबना है ना कि पूजा नहीं करनी चाहिए, पितरों की दोष लगता है, पूजा नहीं करनी चाहिए घर में। जब पितरपक्ष जब चलता है ना, पितृपक्ष जिसे हम कहते हैं, जब चलता है तो हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा विडंबना है। हम अंधविश्वास में रहते हैं, ऐसे कहीं पर भी शास्त्रों में वर्जित नहीं है। बस आप हर रोज जैसे करते हैं, पहले पूजा पाठ कर लीजिए, स्नान आदि करने के बाद फिर आप अपने पितरों को आप प्रसन्न करिए, जल अर्पित करिए, तिल चावल आपका जैसे नियम से आपका पूर्वज करके आए हैं इसी तरह करना चाहिए आपको, और उन्हें भोजन दे। उसके बाद पितृपक्ष में गाय को, गौ माता जो जिसे हम कहते हैं, उन्हें भी चारा खिलाइए। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पूजा करते समय कुछ विशेषता बातों का पालन रखना चाहिए। देखिए, सादगी और पवित्र पूजा के दौरान आपका मन और वातावरण दोनों शुद्ध होना चाहिए। इस समय सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और मांसाहारी प्याज लहसुन आदि जो मदपान होता है ना, मदपान से आप पूरी तरह से दूर रहे। पूर्वजों का स्मरण पूजा करते समय अपने पितरों का नाम लेकर उनका स्थान ध्यान करें और उनका आशीर्वाद मांगे भगवान से। ये कर्म पितरों को तृप्त करता है और उन्हें शांति प्रदान करता है। सही दिशा पूजा के लिए घर की ईशान कोण उत्तर पूर्वी दिशा को सबसे शुभ माना जाता है। यदि ये संभव न हो तो घर के किसी भी पवित्र स्थान को चयन करें। श्राद्ध और तर्पण का महत्व, पूजा के साथ साथ श्राद्ध और तर्पण भी करना आवश्यक है। एक कर्म पितृपक्ष के मूल संभव है, जिनके बिना अनुष्ठान अधूरा माना जाता है। अगर किसी कारण से आप विधि विधान से पूजा नहीं कर सकते हैं तो भी मन से और श्रद्धा के साथ पूर्वजों को, जो पूर्वज हैं, उनका याद करना शुभ माना जाता है। याद करिए। पितृपक्ष के उद्देश्य भौतिक सुखों से परे होकर अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करना और शुभ माना जाता है। सुखों से परे होकर अपने पूर्वजों को ये तो करना ही पड़ता है, इसलिए इस समय में पूजा पाठ को अधिक महत्व देना चाहिए। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे, प्रणाम। किसी भी विडंबना में न पड़े, किसी भी अंधविश्वास में न पड़े।